आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। तो हम लोग पीजीटी हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए पीवाईक्यू सीरीज कवर कर रहे हैं। तो ये हमारा कल हमने कवर किया था 6वीं शताब्दी ईस्वी में ईसा पूर्व में भारत की राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में 25 प्रश्न। और इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल और धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड चैप्टर हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, पीवाईक्यू लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट था ऑप्शन बी घनानंद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुराणों के अनुसार नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद एक शूद्र शासक था जिसने एक राट एक छत्र की उपाधि धारण की थी। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद सम्राट घननंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की थी। और नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। अब है मौर्यकाल, या हम जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो महाजनपद काल के मगध साम्राज्य था उसके बारे में जो छोटे छोटे राजवंश थे उनको डिस्कस कर चुके हैं। अब मौर्य काल स्टार्ट करते हैं। किस यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय में मैसम दुर्ग का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया था? तो ये किया था कॉर्टियस ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनानी इतिहासकार कर्टियस ने सिकंदर के आक्रमण के समय मैसक दुर्ग का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध युद्ध झेलम वितस्ता नदी के तट पर हुआ था, जिसमें पोरस पराजित हुआ। इस युद्ध के पश्चात सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की। पहला नगर रण क्षेत्र में ही विजय के उपलक्ष्य में बसाया गया, जिसका नाम निकैया यानी कि विजयनगर रखा गया। दूसरा नाम झेलम नदी के दूसरे तट पर बसाया गया, जहाँ सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला मारा था। घोड़े के नाम पर इस नगर का नाम बहुकेफला रखा गया था। निम्न में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? तो इनमें से स्रोत जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है वो है दिव्यावदान। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानते हैं। दिव्यवदान एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त पुराणों में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति का माना गया है। मुद्रा राक्षस में उसे वृषल कुलीन कहा गया है। जैन ग्रंथों में भी उसे क्षत्रिय बताया गया है। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति के द्वारा शासित था, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? तो जो समिति थी नगरों में शासन के लिए, उसकी सदस्य संख्या होती थी 30। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो पाटलिपुत्र के नगर परिषद की पाँच पाँच सदस्यों वाली 6 समितियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, मंडल सिद्धांत में विजिगीषु के एक पड़ोसी राज्य की कौटिल्य ने संज्ञा दी है, तो वो कौन सा था? करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खारवेल ने अधोलिखित में से किस शासनकाल में तक्षशिला से अपनी राजधानी तक नहर का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 5वें वर्ष में खारवेल शासक ने तक्षशिला से अपनी राजधानी तक नहर का पुनर्निर्माण करवाया था। व्याख्या देख लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के राज्यकाल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्ष तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। अभिलेख के अनुसार खारवेल अपने शासनकाल के 5वें वर्ष तक्षशिला से एक नहर के जल को अपनी राजधानी ले आया। इस नहर का निर्माण 300 वर्ष पूर्व नंद राजा द्वारा किया गया था। अधोलिखित में से किस शासक ने मूलतः सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुष्यगुप्त वैश्य। व्याख्या देख लेते हैं। माँ छत्रप रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत कर लिया था। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था और उसने वहाँ सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का प्रथम सम्राट था?
तो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मौर्य वंश का प्रथम सम्राट था। तो यहाँ पे वही व्याख्या दिया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता? देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, मेगिस्तनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देवी चंद्रगुप्तम है ये मौर्य काल के इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता है। विशाखा दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम नाटक में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी गुप्त वंश का जो शासक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय से पूर्व रामगुप्त के शासक के रूप में वर्णन किया गया है। इसमें यह ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता। जबकि विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका से मौर्य राज साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे व्याख्या है, क्षेमेंद्र कृत विरत कथा मंजरी, सोमदेव कृत कथा सरित सागर से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मेगस्थनीज ने लिखा है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ने का वर्णन मिलता है। मौर्य काल में गड़का या वेश्याओं का उल्लेख मिलता है। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है? बौद्ध जैन ग्रंथ, अशोक के शिलालेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल नामक शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में वृषल शब्द का प्रयोग है वो मुद्रा राक्षस में मिलता है। तो यहाँ तक आज यहीं तक रखते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको क्विज में हिस्सा लेना है तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे फ्री क्विज है वो चल रही है डेली। बाकी सिस्टमेटिक क्विज में आपको हिस्सा लेना है तो जिसके बारे में जानकारी भी आपको वही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और हम एक चैप्टर वाइज पूरा क्विज है वो प्रारंभ करने वाले हैं बहुत जल्दी ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।